मेरे बेटे, मुझे पता है मैं थोड़ी सख्त थी, पर मेरी मोहब्बत जताने का तरीका बस यही था। अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। अर्जुन अपने पुराने घर की साफ सफाई कर रहा था। माँ के गुजरने के बाद उसने महीनों से उस कमरे को हाथ नहीं लगाया था। सफाई करते वक्त उसे बेड के नीचे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उसकी माँ ने उसे कभी समझा ही नहीं। जब वह छोटा था, माँ उसे हमेशा पढ़ने के लिए डांटती थी, दोस्तों के साथ बाहर जाने से रोकती थी। अर्जुन को लगता था कि माँ सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहती है। बड़ा होकर वह काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया और महीनों तक माँ को फोन तक नहीं करता था। उसने डायरी खोली। उसमें कोई कहानी नहीं थी, बल्कि एक हिसाब था। 12 मार्च, अर्जुन को नई साइकिल चाहिए थी। मैंने अपनी नई साड़ी के पैसे बचा लिए। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा पेट भर गया। 5 अगस्त, अर्जुन आज बीमार है। काश उसका सारा दर्द मुझे मिल जाए। वह सो नहीं रहा था तो मैं पूरी रात उसके सिर पर हाथ फेरती रही। 20 नवंबर, अर्जुन आज बिना बात किए सो गया। शायद बड़ा हो गया है। उसे लगता है मैं दुश्मन हूं, पर मैं बस डरती हूं कि उसे कोई चोट ना लगे। आखिरी पन्ना खुला तो उसमें एक छोटा सा खत था, जो शायद माँ ने अपने मरने से कुछ दिन पहले लिखा था। मेरे बेटे, मुझे पता है मैं थोड़ी सख्त थी, पर मेरी मोहब्बत जताने का तरीका बस यही था। अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। मैं हमेशा तुम्हारे कमरे की खिड़की पर बैठकर तुम्हारी राह देखती थी, ये सोचकर कि शायद आज तुम्हारा फोन आ जाए या तुम मिलने आ जाओ। खुश रहना, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। अर्जुन वहीं फर्श पर बैठ गया। वह डायरी उसके आंसुओं से भीग चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि जिस आजादी के पीछे वह भाग रहा था, उससे कहीं ज्यादा कीमती वह रोक टोक थी जो उसकी माँ उससे करती थी।